अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमजद और आज हाजिर हूं एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। व्यूवर्स, आज का मेरा टॉपिक है एडोब इलस्ट्रेटर का पार्ट नंबर 2 और आज मैं बात करूंगा लेसो टूल पर और मैजिक वॉन्ड टूल्स पर। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते ट्यूटोरियल। सबसे पहले मैं न्यू फाइल ले लेता हूँ। ठीक है, न्यू फाइल लेने के बाद मैं जो पिछली क्लास में आपको बताया था कि यहाँ पर जो टूल्स बार में जो छोटे एरोस की नज़र आ रही है, जैसे आप इस पर प्रेस क्लिक कर दे तो यहाँ से इसकी मज़ीद कमांड आते हैं। तो ये कल शायद मैं भूल चुका था, तो ये इसी हर कमांड के अंदर अपने अपने ग्रुप्स के टूल्स मौजूद हैं, इसकी कैटेगरी वाइज इसके टूल्स मौजूद होते हैं। तो आज मैं बात करूँगा सबसे पहले मैजिक वॉन्ड टूल पर। तो मैजिक वॉन्ड टूल क्या चीज़ है? अब मिसाल के तौर पर मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, और इसमें मैं ये मिसाल की सर्कल नहीं, आपका एक डिज़ाइन है और इसमें मैंने इसको कलर कर दिया, सॉरी इसका मैंने कलर कर दिया येलो, ठीक है, और इसी पर मैं बना देता हूँ छोटे छोटे स्टार्स। ठीक है, और इसके अलावा मैं इसके पीछे बना रहा हूँ एक बैकग्राउंड, ताकि इसको मैं मज़ीद डिफिकल्ट कर दूँ। और इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन, और इसको प्रॉपर्टीज़ में जाकर और सेलेक्ट में जाकर ऑरेंज में और सेंड टू बैक कर देता हूँ। अब ये मेरे पास एक डिज़ाइन बना हुआ है, शायद कॉस्मेटिक्स का डब्बा है, कैलेंडर है, जो भी है। और अब ये एक मिनट में इसकी स्टार की भी कलर जो है ना, उसको मैं कर देता हूँ वाइट, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। ठीक है, अब मैं इसको और उसको मैं कर दूंगा स्काई ब्लू। ठीक है, और इसके पीछे मैंने बना दिया ये ग्रीन। अच्छा, अब मुझे यहाँ से कुछ स्टार हटाने हैं, यानी कुछ शेप्स हटाने हैं। तो मैं अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जाऊँगा और मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये नीचे वाला बैकग्राउंड सर्कल सेलेक्ट हो जाता है। अगर मैं बाहर से ये स्टार सेलेक्ट करना चाहता हूँ, अब मिसाल के तौर पर एक मिनट मैं ये कर दूँगा अब मैं एक मज़ीद स्टार बना दूंगा यहाँ पर, और एक यहाँ पर बना दूंगा, और एक यहाँ पर बना दूंगा। अच्छा, अब मुझे जो कलर वाली स्टार है ये इसको मैं कर रहा हूँ ख़त्म। एक मिनट में एक और भी बना रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके, और एक यहाँ पर बना रहा हूँ। ठीक है, मुझे अब ये हटानी है, ये छोटे छोटे जो कलर स्टार है इसको हटाने हैं इस डिज़ाइन से। तो अगर मैं सिलेक्शन टूल से जाऊंगा और मैं यहाँ पर सिलेक्शन से कर लूँगा यहाँ पर, तो ये सारा डिज़ाइन सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन पर जाऊंगा और यहाँ से मैं कर दूंगा तो ये सेलेक्ट हो रहा है। तो अब मुझे इसको आसानी से कैसे इसको सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए बेहतरीन क्या चीज़ है, लेसो टूल। तो लेसो टूल आप सेलेक्ट करके और जिसको आप हटाना चाहते हैं पहले अल्ट के साथ आप जूम कर दें और यहाँ से शुरू कर दें। ठीक है, अब मैं जूम आउट कर देता हूँ, अब सिलेक्शन टूल लेकर, ठीक है, और यहाँ से ही इसको आप कर दे ड्रैग। तो ये है मुख्तलिफ यानी बहुत सारे डिज़ाइनों में किसी मखसूस जगह को सेलेक्ट करना। अब मैं वाइट को सेलेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लेसो टूल लेकर, ठीक है, मैं पहले उसको अनसेलेक्ट कर देता हूँ
और लेस्यू टूल लेकर यहाँ से मैं स्टार्ट लूँगा। पहले सबको मैं कर दूँगा कवर और इसके बाद आकर अंदर अंदर जो जो वाइट वाला है मैं उसको ठीक है। अब मैंने वाइट सेलेक्ट कर दिया और मैं यहाँ से ड्रैग कर दूंगा तो सारे वाइट हो गए सेलेक्ट। तो इसी तरह पेचीदा डिज़ाइनों में से कुछ मखसूस डिज़ाइन आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आसानी से यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन यहाँ पर नीचे बैकग्राउंड पर काम नहीं कर रहे। अब अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट कर दूंगा तो ये सेलेक्ट होता है, यहाँ से मैं कर दूंगा तो ये सेलेक्ट होता है। वाहिद ये वन टूल्स है लेस्यू टूल्स कि ये डायरेक्ट जिस जगह पर आप करोगे तो वहाँ पर ड्राइंग शुरू कर देते हैं। तो लेस्यू टूल का ऑप्शन ये है। अच्छा, इसके बाद ये तो हो गया। अब मैं न्यू फाइल ले रहा हूँ। अब मैं बात करूँगा मैजिक वन टूल्स पर। अब मेरे पास मिसाल के तौर पर ये स्टार है, ठीक है। यहाँ से मैं अल्ट के साथ होते कॉपी, और अल्ट के साथ जब कॉपी करोगे तो ये कहाँ भी जहाँ भी आप चाहिए लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रेट लाइन पर करना चाहते हैं तो आप साथ अल्ट के साथ शिफ्ट दबाए तो ये बिल्कुल लाइन पर कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कंट्रोल डी कर दें। अब मैं सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ और अल्ट और शिफ्ट के साथ मैं ये नीचे पर कॉपी कर रहा हूँ और कंट्रोल डी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मुख्तलिफ कलर दे रहा हूँ। अब मैं इसको रेड और उसको भी रेड कर दूंगा, ठीक है। और इनको सेलेक्ट करके उसको मैं एक कलर के साथ कर दूंगा। इसको सेलेक्ट कर दे, मैं बिल्कुल रेड ब्राउन कर दूंगा और उसको मैं बिल्कुल येलो कर दूंगा। अब मैंने एक डिज़ाइन बना दिया, इसमें मुख्तलिफ कलर्स है। अब अगर कस्टमर या क्लाइंट कह रहे कि यार मुझे इसमें ये ब्राउन कलर पसंद नहीं है और आपने ये ब्राउन कलर मुख्तलिफ जगह पर यूज़ कर चुका होगा, तो इसके लिए क्या करोगे, इस पर मैं आपको इसके बाद, ये तो मैं सिंपल बता दूंगा, इसके बाद मैं तफसीली एक आपको बता दूंगा। तो इसके लिए आप मैजिक वन टूल लेकर और जिस कलर को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं कि यार ये रिमूव मैं चेंज करना चाहता हूँ, आप इस पर क्लिक कर दे तो ये सारे कलर सेलेक्ट हो गए। आप जाकर और यहाँ से आप जो कलर करना चाहते आप सेलेक्ट कर दे, ठीक है। अगर वो कह रहे कि मुझे डार्क ब्लू चाहिए या लाइट ब्लू चाहिए या ग्रीनिश चाहिए, ठीक है। अब मैं दोबारा मैजिक वन टूल लेकर और मैं अब यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, कह रहे कि यार ये ग्रीन मुझे पसंद नहीं है, तो ग्रीन, अब ये भी ग्रीन है और ये भी ग्रीन है और ये भी ग्रीन है, ये दोनों बिल्कुल एक साथ का एक जैसा कलर है, लेकिन ये और ये ग्रीन में फ़र्क है। आप ये मैं इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये डार्क ग्रीन है, ये लाइट ग्रीन है, ये पैरेट ग्रीन है। अब अगर मैं इसी पर क्लिक कर दूंगा तो ये ग्रीन तो सेलेक्ट हो गया, लेकिन ये वाली ग्रीन सेलेक्ट नहीं हुई क्योंकि ये बिल्कुल एक जैसा कलर है। और उसको मैं यहाँ पर पिल में जाकर और उसको मैं, ठीक है, मैं यहाँ से आपको जो है ना यहाँ पर मैं आपको चॉकलेटी कलर या ये मैंने ग्रेडियंट लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है और ये भी ग्रीन है, लेकिन अगर मैं मैजिक वॉन्ड से ये सेलेक्ट कर दूंगा तो ये दोनों सेलेक्ट हो गए। अब मैं इसको चाहे तो इसको मैं पर्पल कर दूंगा, ठीक है। अब मैं इसका सीधा सा हिसाब आपको बता दूंगा कि इसका सीधा, अब मैं यहाँ से न्यू फाइल ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं क्रिएट कर देता हूँ। अब ये गौर से आप देख लेना, मेरे पास यहाँ पर एक इमेज है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये डोनाल्ड डक, इसको मैंने डाउनलोड कर दिया और यहाँ पर मैं एडोब इलस्ट्रेटर में उसको प्लेस कर रहा हूँ।
अच्छा, एक है डायरेक्ट ड्रैग करना और एक है प्लेस करना। डायरेक्ट प्लेस करना और प्लेस करना क्या डिफरेंस है इसमें? अब मैं इसको छोटा कर रहा हूँ। विंडो में ये ऑप्शन है कि आप ड्रैग एंड ड्रैग नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ से ड्रैग कर दूंगा, तो जितना इस पिक्चर का साइज है वो इतने हिसाब से यहाँ पर ड्रैग हो जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये नहीं, अब इसका साइज छोटे, मैं इसको ड्रैग कर दूंगा तो ये कितना बड़ा हो गया। मैं अल्ट के साथ व्हील स्क्रू व्हील डाउन कर देता हूँ तो ये पेज से इतना बड़ा है। अगर मैं यहाँ पर इसको प्लेस कर दूंगा और मैं प्लेस करके, अब मेरे पास ये ऑप्शन है, देखो अब मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं यहाँ पर जितना ड्रैग करना चाहता हूँ, मैं जितना, ये इतना बड़ा आ जाएगा, जितना मैं चाहूँ इतना तस्वीर यहाँ पर आ जाएगा। तो प्लेस का ख़ास खुसूसियत है कि आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, मैं उसको दोबारा अपना तस्वीर प्लेस कर दूंगा। ठीक है, अब मैं अल्ट के साथ स्क्रू व्हील कर दूंगा तो ये जूम हो गया। अच्छा, यहाँ पर जैसे आप इमेज प्लेस करोगे तो यहाँ पर 2 लाइन आ रही है, तो सीधा सा जैसे आप ड्रैग करोगे या प्लेस करोगे तो यहाँ पर प्रॉपर्टी बार में यहाँ पर एम्बेड आ रहा है, इसको आप जैसे क्लिक करोगे तो ये लाइन ख़त्म हो गया। अच्छा, इसको अब मैं रास्टर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ग्राफिक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर 3rd नंबर में है इमेज ट्रेस। आप इस पर क्लिक करोगे तो प्रॉपर्टी बार में यहाँ नीचे डाउन एरो है, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर है 3 कलर 16 कलर, और यहाँ पर है शेड ऑफ ग्रे और ब्लैक एंड वाइट और वक्त मुख्तलिफ, लेकिन हम ज़्यादातर उमूमन यूज़ कर रहे हैं 16 कलर्स। ठीक है, अब इसमें हाई फिडेलिटी का फ़ोटोज़ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ 16 कलर्स यूज़ कर रहा हूँ। तो ये वेक्टर ग्राफिक्स में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन अब ये क्या, अब ये अनग्रुप नहीं होगा। मैं यहाँ पर जाकर तो ये कहीं भी अनग्रुप नहीं होगा जब तक आप उसको एक्सपेंड ना करें। जैसे आप एक्सपेंड इसको करोगे तो इस पर लेने शुरू आ जाएगी। अब ये अनग्रुप हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं, लेकिन अनग्रुप नहीं है। आप राइट माउस क्लिक करके और यहाँ पर कर दे अनग्रुप। ठीक है, अब ये अनग्रुप हो गया। अब मैं मैजिक वॉन्ड टूल्स की बात कर रहा हूँ कि अब यहाँ पर ये दस्तानों का जो कलर है ना, ये मैं चेंज कर रहा हूँ। तो ये दस्तानों के साथ यहाँ आई पर भी वाइट है, यहाँ पर वाइट है और ये दोनों भी वाइट है। लेकिन मैं करूँगा इस शूज़ का कलर, तो जैसे मैं 1 क्लिक करूँगा तो ये शूज़ सेलेक्ट हो गए। अब मैं इसका कलर कर दूँगा मिसाल के तौर पर रेड ब्राउन। ठीक है, डार्क ब्राउन। तो यहाँ पर आप देखें ये दोनों बूट सेलेक्ट हो गए। अब मैं इसका जो है ना ये ब्लैक कलर यहाँ पर ये चारों जगह, तो मैं इस ब्लैक कलर को आप सेलेक्ट करूँगा तो ये सारे सेलेक्ट हो गए। मैं इसको कर दूँगा ब्राउन टाइप का, या यहाँ डार्क ब्राउन कर दूँगा। तो यहाँ पर ये चेंज हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं मज़ीद आपकी तरफ मज़ीद जा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। तो मैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर मैं गूगल में मैं ऐसा इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें ज़्यादातर कलर हो। अब मैं ये इमेज पहले डाउनलोड कर दूंगा। सेव इमेज एज, इसको मैं यहाँ पर सेव करूँगा। ठीक है, और मैं आप इलस्ट्रेटर में जाकर और यहाँ से मैं कर दूँगा प्लेस में जाकर मैं ये बटरफ्लाई प्लेस कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसको ड्रैग कर दूँगा। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले आप उसको कह दें एम्बेड। ठीक है, इसके बाद आप इमेज ट्रेस में जाकर 16 कलर में कर दें। ठीक है, और उसको आप एक्सपेंड कर दें।
ठीक है। अब अगर मैं नीचे बैकग्राउंड लगा दूंगा तो आपको पता चलेगा कि इसके साथ इसको मैं अरेंज टू बैक, अब इसके साथ बैकग्राउंड आ चुके हैं, ठीक है। अब बैकग्राउंड भी इसके साथ है, लेकिन जब तक मैं इसको अनग्रुप ना करूं, मैं इसको अनग्रुप करके और इसमें से मैं ये बैकग्राउंड हटाकर, ठीक है, अब ये मेरे पास सिर्फ बटरफ्लाई रह चुकी है। अब मैं बैकग्राउंड ख़त्म कर रहा हूँ। अब मैं मैजिक टूल पर आपको तफसीली बता दूंगा। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं जो है ना, ये आउटलाइन ब्लैक कलर चल रहा है, तो मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। मैं कह रहा हूँ कि ये सारा जो ब्लैक है ये थोड़ा सा ब्राउन शेप में चला जाए। तो मैं जो टूल में लेकर और यहाँ पर कहीं भी ब्लैक कलर पर आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ठीक है, अब ये क्यों हुआ, ब्लैक ख़त्म हो गया और ब्राउन हो गया। अब दूसरी बात यह है कि यहाँ पर ये जो ब्लू कलर है मुझे ये पसंद नहीं है, तो आप मैजिक टूल लेकर इसी ब्लू पर आप सेलेक्ट कर दें और यहाँ पर आप जाकर, और मैं यहाँ से कुछ कलर ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं स्काई ब्लू लगाना चाहता हूँ या पर्पल लगाना चाहता हूँ या शेडो लगाना चाहता हूँ। चलो मैंने ये लगा दिया। अब इसके बाद यहाँ पर जो पर्पल कलर है, ठीक है, आप इसमें ग्रेडियंट भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब मैं जैसे मैंने ये ग्रेडियंट लगा दिया, अब मैजिक वॉन्ड टू में लेकर और यहाँ पर मैं ये रेड सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो रेड यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या किया कि एक ग्रेडियंट है, ये मैंने अप्लाई कर दिया। अब जो भी कलर अप्लाई करना चाहते हैं, अब मुझे ये पर्पल पसंद नहीं है, तो ये पर्पल आप सेलेक्ट कर दे और यहाँ से आप कर दे ऑरेंज, ठीक है। अब आपका पूरे, अच्छा यहाँ पर है ग्रे को भी आप सेलेक्ट कर दे। यहाँ पर मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पर ये ग्रे है, तो ग्रे में जैसे मैंने सेलेक्ट कर दिया तो यहाँ पर ग्रे, यहाँ पर तो आप यहाँ से आप कर दे उसको डार्क ग्रीन, वाइट भी कर सकते हैं, येलो भी कर सकते हैं, और यहाँ पर आप ये शेडो वो ग्रे लगा सकते हैं, यहाँ पर ये भी लगा सकते हैं। तो ये इसका मैजिक टूल का ऑप्शन था। तो ये था आज का मेरा ट्यूटोरियल। उम्मीद है ये आपको पसंद आ चुका होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।